बीजेपी के जिलाध्यक्षों के महानगर अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया जा रहा है। मैनपुरी से ममता राजपूत को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इटावा में अरुण कुमार गुप्ता बनाए गए हैं नए जिलाध्यक्ष। बुलंदशहर भाजपा जिलाध्यक्ष बने विकास चौहान। बात मथुरा की करें, मथुरा में भाजपा जिलाध्यक्ष बने निर्भय पांडे, तो मथुरा से महानगर अध्यक्ष बने राजू यादव। वरिष्ठ भाजपा नेता अन्नू गुप्ता को इटावा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। हरीशचंद्र रावत होंगे ललितपुर के नए जिलाध्यक्ष। रामपुर से हरीश गंगवार भाजपा के जिलाध्यक्ष होंगे। मुरादाबाद से आकाश पाल भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हैं। बहराइच जिले का ब्रजेश पांडे दोबारा अध्यक्ष उन्हें चुना गया है। फर्रुखाबाद में भाजपा ने फतेहचंद्र वर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओम प्रकाश राय को गाजीपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा सुधांशु शुक्ला को अमेठी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्नाव जिले से अनुराग अवस्थी बनाए गए हैं जिलाध्यक्ष और आजमगढ़ से भाजपा के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह नियुक्त किए गए हैं। हरदोई में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन को घोषित किया गया है। और चलिए सीधा रुक करते हैं, मथुरा आपको लिए चलते हैं। नितिन गौतम हमारे साथ यहां से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, मथुरा में भी नाम का ऐलान किया जा चुका है और मथुरा से, क्योंकि लिस्ट में मथुरा का नाम आ चुका है, कौन यहां से बनाए गए हैं जिला अध्यक्ष और किन किन चीजों को ध्यान में यहां पर रखा गया उन्हें जिला अध्यक्ष बनाते वक्त? क्या क्या क्वालिटीज हैं उनकी, आगे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? ये देखिए, अगर हम बात करें तो मथुरा से जिलाध्यक्ष वो निर्भय पांडे रहे हैं। इससे पहले भी जो है निर्भय पांडे जो जिलाध्यक्ष थे उनकी दोबारा से ताजपोशी हुई है। कार्यकर्ताओं में काफी जो है घुसपैठ उनकी मानी जाती है। कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा व्यवहार उनका माना जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो संगठन में उन्होंने काफी पुराने कार्यकर्ता हैं। उसके बाद अगर बात करें तो महानगर अध्यक्ष जो है राजू यादव की नियुक्ति हुई है। राजू यादव जो कार्यकर्ता हैं और उनके बीच में काफी लोकप्रिय हैं, संगठन में लगातार काम करते रहे और इस समय हमारे साथ खुद मौजूद है राजू यादव। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। राजू जी, आपकी ताजपोशी हुई है महानगर अध्यक्ष पे, तमाम लोग आपने पीछे छोड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि 2027 के लिए काफी अहम माना जा रहा था ये? सारी चीजें हैं, 2027 भी उसमें मुख्य बिंदु है। हमारे यहाँ संगठन पर्व का ये वर्ष चल रहा था जिसमें कि दिसंबर में नॉमिनेशन हुए। उसी क्रम में और कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेशन किया, मैंने भी उसी क्रम में नॉमिनेशन किया। लगातार 4 महीने से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व उस पर मंथन कर रहा था। उस मंथन के उपरांत ये 2 नाम यहाँ के लिए तय किए गए और मैं मानता हूं कि यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के कार्यकर्ताओं के हृदय की जो आवाज थी वो प्रदेश नेतृत्व के पास पहुंची और उसके द्वारा उस हृदय की आवाज को सुनकर यह निर्णय लिया गया, जो कि मैं सभी कार्यकर्ताओं के बीच का कार्यकर्ता हूं और आज मुझे महानगर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मेरी पहली प्राथमिकता इसमें कार्यकर्ताओं की जो भी बात होगी उसको मैं आधी रात सुनने के लिए तैयार रहूंगा और कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि होगा। देखिए राजू जी, अगर हम बात करें तो लगातार आप कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, संघर्ष करते रहे, चाहे कोई भी चुनाव हो, आपके अहम भूमिका हम लोगों ने देखी है। अगर हम बात करें 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर किस तरीके की तैयारी आपकी रहेगी, किस तरीके से पार्टी नेतृत्व का मौजूद? देखिए, 2022 में हम लोग महानगर की दोनों विधानसभाओं में बड़ी प्रचंड जीत हमने जीत की। उस समय भी 2022 में मुझे प्रदेश नेतृत्व में संयोजक बनाया। उस संयोजक बनने के तहत मैंने दोनों विधानसभाओं में जीत दर्ज कराई और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि मथुरा महानगर की दोनों विधानसभा, मथुरा विधानसभा और गोवर्धन विधानसभा, हम प्रचंड जीत फिर दोबारा 2027 में जीतेंगे। तो आप इसे महानगर अध्यक्ष राजू यादव जिन्होंने कहा है कि भाजपा संगठन लगातार जो मजबूत यहाँ पर रहा है और जो भी आगामी चुनाव होगा उसके लिए वो यहाँ पर निष्ठापूर्वक पार्टी के लिए काम करेंगे और जीत जो है दर्ज कराएंगे। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। उपेंद्र द्विवेदी भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, कितनी देर में वहां पर नाम का ऐलान हो जाएगा? क्योंकि बताया जा रहा था कि कुछ ही देर में नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। सबकी नजरें टिकी है कि वाराणसी से कौन जिलाध्यक्ष बनेगा। बिल्कुल, देखिए 3 बजे का बताया जा रहा था कि 3 बजे तक नाम का ऐलान हो जाएगा। गहमा गहमी अब पूरे चरम पर है। मैं खुद भी बात कर लेता हूं। क्या पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी आ गए? बस 2-4 मिनट में आ जाएंगे रास्ते में। तो बस पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी का इंतजार है और आप गहमा गहमी देखिए कि यहाँ पर इस वक्त पूरा पार्टी कार्यालय इस वक्त कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि अगले 5 मिनट में, 2 से 3 मिनट में पुरुषोत्तम खंडेलवाल यहाँ पर आ जाएंगे जो चुनाव प्रभारी हैं और उसके बाद अगले 5 मिनट में नाम का ऐलान हो जाएगा। गहमा गहमी अब पूरे अपने चरम पर जगह हो रही है और यहाँ पर अब सिर्फ मैं एक बार फिर भी पूछ लेता हूँ, अशोक जी कितनी देर और अशोक जी? हाँ बताएं, कितनी देर और? बस इंतजार है, क्षण भर में अभी रिजल्ट आने वाला है।
जी जी। और पुरुषोत्तम जी पहुंच गए? सभी लोग पहुंच गए। तो पुरुषोत्तम जी यहाँ कार्यालय आ गए? अभी नहीं आए मेरे ख्याल से। तो पुरुषोत्तम जी का इंतजार है, क्योंकि उनके नाम का ऐलान करना है। हम फिर भी बात कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है, अब तो बस धड़कनें बढ़ी हुई हैं? सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जल्द से जल्द घोषणा हो जाए ताकि सब अपने सर का बोझ उतार सके। तो क्योंकि देखिए, बड़ा चुनाव जो नतीजे होते हैं वो जो संगठन के चुनाव के नतीजे वो बड़े दिलचस्प होते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन किसका फेवर कर रहा है, कौन किसके पीछे से है, ये बड़ा बैकफुट पे, ये बड़े समीकरण इतने दिनों तक चर्चा होती रही। नहीं, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जो अध्यक्ष बनेगा सब उसका साथ देंगे और संगठन को बड़ी मजबूती से महानगर में चलाने का काम करेंगे। तो नाम का ऐलान हो गया, प्रदीप अग्रही, वाराणसी से प्रदीप अग्रही। यह एक बार पहले भी महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदीप अग्रही। उनको दोबारा संगठन ने कमान दी है। प्रदीप अग्रही कहाँ है? प्रदीप अग्रही जी अभी आए हुए हैं। प्रदीप अग्रही जी, अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, नाम का ऐलान हो गया? अभी नहीं। हाँ, अभी ऐलान नहीं, उड़ती खबर आई है। अभी जब तक हमारे पास कंफर्म खबर लेकर के जो पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी आ रहे हैं। अब बस ये नाम का, चूंकि अब चर्चा हो रही प्रदीप अग्रही के नाम की, ये वही तो कह रहा हूँ, जब तक हमारे जो है पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी आके लिखित विधिवत घोषणा नहीं करते तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो अभी फिलहाल चर्चा है, चूंकि संगठन के लोग बता रहे हैं कि प्रदीप अग्रही, लेकिन अभी फिलहाल औपचारिक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। गहमा गहमी आप देखिए, इस वक्त पूरा बीजेपी कार्यकर्ता का जो कार्यालय है वो कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ। तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, अध्यक्ष जी कितने देर में आ रहे हैं? सर्किट हाउस से निकल चुके हैं, जितना समय लगे 5 मिनट 10 मिनट। तो उनके व्हाट्सएप पे आ गया है मैसेज? अभी तो आएंगे तब बताएंगे ना। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार। खंडेलवाल जी के नाम। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे वाराणसी से, अश्विनी मिश्रा भी जुड़े हुए हैं झांसी से। अश्विनी, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? वहां पर कितनी देर में अनाउंस कर दिया जाएगा नाम? देखिए, यहाँ पर नाम का अनाउंस सबसे पहले यूपी में हुआ था। प्रदीप पटेल के नाम का अनाउंस हो चुका है और प्रदीप पटेल ने आकर के न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की है और उन्होंने ये कहा है कि हर हाल में जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाएंगे, हर हाल में जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। आप देखिए, इस समय बीजेपी कार्यालय पर प्रदीप पटेल का नाम जिला अध्यक्ष ग्रामीण के लिए अनाउंस होते ही देखिए पूरे बीजेपी कार्यालय पर इस समय गहमा गहमी का माहौल है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लगातार प्रदीप पटेल बने हुए हैं न्यूज़ 18 के कैमरे पे, आप देख सकते हैं जो उनके समर्थक है, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार बने हुए हैं। विधायक जी, ये बताइए, आप भी आपके क्षेत्र के ग्रामीण का जो जिलाध्यक्ष उनका नाम का घोषणा हो गई है, प्रदीप पटेल बनाए गए हैं, तो विधायक जी इस फैसले को आप किस तरह से लेते हैं संगठन के? कुशवाहा जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का और कार्यकर्ताओं का निर्णय हमें लगता है जनहित में होता है, तो हमें लगता है जो भी हमारे युवा और कर्मठ प्रदीप पटेल को अध्यक्ष बनाएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो गांव-गांव में और कस्बे में, मोहल्लों में मजबूत होगा और केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां लागू कराने के लिए हमें लगता है आदरणीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से कठोर परिश्रम करेंगे। इसी के साथ पूरे कार्यकर्ता बंधुओं को, सभी को होली के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस तरीके से आप एक बहुत ही निम्न स्तर से आप ग्राउंड पीपल थे, ग्राउंड के कार्यकर्ता थे, इसके बाद ग्राउंड के कार्यकर्ता से आप विधायक बने, तो क्या मान लिया है कि प्रदीप पटेल की जो पृष्ठभूमि है राजनीतिक कुछ ऐसी ही है? क्योंकि प्रदीप पटेल जी गढ़वा गांव है जो मौलानीपुर तो काफी उत्साहित हैं कार्यकर्ता, और जैसे ही नाम का ऐलान हो रहा है तो उसके बाद जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग समर्थक हैं तो कुछ लोग हालांकि जो खुद की उम्मीद लगाए बैठे थे उन्हें थोड़ी सी निराशा जरूर है। चलिए, अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, कुछ जिले छोड़ दिए गए हैं, कुछ जिलों पर होल्ड रखा गया है कि वहां पर नाम का अनाउंस अभी नहीं किया जाएगा, क्या वजह है इसके पीछे और क्या रणनीति यहां पर भारतीय जनता पार्टी की है? फिलहाल जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ ऐलान हो चुका है और जो यहाँ निर्वाचन अधिकारी हैं जो बाकायदा ऐलान के लिए आए हैं, नवीन जैन जी। सर, आज पूरी संगठन पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चल रही थी, आज नामों का ऐलान हो गया है, क्या ऐलान किया आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ महानगर में और उत्तर प्रदेश के पिछले 3 महीने से संगठन पर्व के रूप में कार्य चल रहा था
मैं भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि वार्ड से लेकर मंडल के चुनाव में बहुत मिलजुल कर सब सहमति से अध्यक्षों का चयन किया। आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष के रूप में मैंने आनंद द्विवेदी जी की घोषणा की है। ये दूसरी बार अध्यक्ष बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके अध्यक्ष बनने के बाद इनके कार्यकाल का लखनऊ महानगर का ये स्वर्णिम कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। बिल्कुल, महानगर के जो नवनिर्वाचित आप देख सकते हैं अध्यक्ष हैं आनंद द्विवेदी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इनके बगल में मुकेश शर्मा जी एमएलसी हैं, वो भी नगर अध्यक्ष रहे हैं। मैं आनंद द्विवेदी से बात करता हूं। आनंद जी, एक बार फिर महानगर की कमान आपके हाथ। सभी का शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और मैं लखनऊ महानगर में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सामूहिक तौर पर आगे काम करने का प्रयास करेंगे। जो लाइन आदरणीय मुकेश जी ने खींची है 1.5 साल में जो बढ़ाई है उसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये आनंद द्विवेदी को आपने तस्वीरों में देखा, एक बार हम और तस्वीरें दिखाएंगे। लालजी निर्मल है यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। निर्मल जी, आपसे जरूर हम बात करेंगे कि इस बार जो सूची देखी जा रही है, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सूची देखी जा रही है उसमें दलितों की भी बड़ी भागीदारी है, महिलाओं की भी है, ओबीसी की भी है। निश्चित रूप से यह बड़ा स्वागतपूर्ण कदम है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दलितों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम कर रही है, इससे साबित होता है कि असली दलित मित्र भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले 2027 के चुनाव में दलित पूरी तरह भाजपा के साथ रहेगा। भाजपा के साथ रहेगा। नीरज बोरा जी हमारे साथ लाइव हैं। नीरज बोरा जी हम तस्वीरों में दिखाएंगे, काफी सीनियर नेता हैं, विधायक हैं यहाँ से। सर, आज महानगर अध्यक्ष की घोषणा हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? लखनऊ के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है कि आदरणीय श्री आनंद द्विवेदी जी को पुनः भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने पुनः अध्यक्ष बनाया है। आनंद द्विवेदी जी के कालखंड में जितने भी कार्य संगठन के कार्य हुए उसमें लखनऊ महानगर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा। निश्चित रूप से उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी सफलताओं को देखते हुए पार्टी का यह निर्णय बहुत ही हम सबको प्रसन्न करने वाला है और आने वाले समय में आनंद जी के नेतृत्व में जो लखनऊ का संगठन बनेगा वो कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा का संचार करेगा। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये अटल जी की कर्मस्थली है और यहीं से राजधानी लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर अब हम एक बार दिखाएंगे इस हाल की भी तस्वीर। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि महानगर अध्यक्ष के राजधानी लखनऊ में घोषणा हो गई है। अभी हमने बात की जो महानगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के आनंद द्विवेदी, वो उन्होंने हमसे बात की। इसके अलावा जो चुनाव अधिकारी यहाँ पर भेजे गए हैं उनसे भी हमने बात की, कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। पूरी अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश की सूची, महिला शक्ति यहाँ खड़ी है, उस सूची में इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं को जिलों में जिम्मेदारी मिली है जिलाध्यक्ष के रूप में। अभी वो तो मुझे उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की अगर हम बात करें तो महिलाओं को भी भागीदारी मिल रही है। हाँ, बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि पहली बार देश में ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने महिलाओं की भागीदारी की ना बात की है बल्कि उसको स्वीकार किया है और अपनी योजनाओं में जो कहा है वो किया है और ये उसी का परिणाम है कि हम इसकी सहभागिता और जिलाध्यक्षों में महिलाओं की नियुक्ति को होते हुए देख रहे हैं और हमें अपने मोदी योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि तस्वीरों में देख सकते हैं हम यहाँ पर हर वर्ग से महिलाएं भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नारी शक्ति की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हो। जिलाध्यक्ष इस बार महिलाएं बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। बिल्कुल, आप लगातार बने रहिएगा संकेत हमारे साथ। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये आज सामने आ रही हैं क्योंकि आज जिलाध्यक्ष के नामों का ऐलान किया जा रहा है। 2 बजे का वक्त रखा गया था और 2 बजे तमाम अलग अलग जगहों पर एक साथ अनाउंस करने की तैयारी यहाँ पर की गई थी और अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। जो जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं वो भी उत्साहित हैं, उनके समर्थक भी उत्साहित हैं। संगठन की मजबूती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है और लंबे वक्त से ये चर्चाएं चल रही थी कि संगठन में विस्तार होगा, संगठन
के जो चुनाव हुए उसके बाद अब आज रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि जिला अध्यक्ष अनाउंस होने के बाद मथुरा में निर्भय पांडे जिन्हें जिलाध्यक्ष चुना गया, उन्होंने क्या कुछ कहा। दोबारा से मुझ पर विश्वास प्रकट किया, उसके लिए मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं पिछली बार जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो उस समय हो सकता है मेरी कार्यशैली में थोड़ा बहुत कहीं कोई किसी कार्यकर्ता के मन में कहीं कोई दुविधा रही होगी, लेकिन इस कार्यकाल में क्योंकि मुझे जिले की टीम और जिले की टीम के साथ साथ लगभग 20-25 कार्यकर्ता पूरे जिले में ऐसे थे जिनके पास कोई दायित्व नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने लोकसभा चुनाव हो या सदस्यता अभियान हो उसमें बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का काम किया था। तो सुना आपने निर्भय पांडे को, जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं मथुरा से, और लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी अपने दर्शकों को लिए चलते उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, हो गई क्या वहां पर अनाउंसमेंट, जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान होने ही वाला था? बिल्कुल, देखिए चर्चा यह है कि लिस्ट जारी हो गई है। जो पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं उनके पास नाम का ऐलान हो गया है, वो सर्किट हाउस से यहाँ चल दिए। पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी आ गए, अभी रास्ते में वो आ रहे हैं। तो अब पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के पास नाम का औपचारिक ऐलान, लेकिन जिस तरीके से चर्चा है कि जैसे कि आपने सुना था कि प्रतिभा अग्रणी जी के दोबारा अध्यक्ष बनने की चर्चा है, कितनी चर्चा में दम है? देखिए अब बनारस जो है सबसे मोस्ट जगह है, यहाँ सस्पेंस बरकरार होना है तो अंत में पूरी तरह से एकदम। मैंने जैसे कह रहा था कि बनारस दिल का हाथ बढ़ा हुआ है सबका, माला फूल सब तैयार है, अभी 2 मिनट के अंदर वो पहुंच जाएंगे करे और घोषणा हो जाएगी। तो सिर्फ पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के इंतजार है। आप कार्यालय में देखिए इस वक्त गहमा गहमी है, जैसे ही वो आएंगे नाम के ऐलान के साथ, और यहाँ पर आप ये देखिए कि पूरी तरीके से अब इस कमरे में गहमा गहमी का माहौल है। और अब ये हम एक बार फिर पूछ लेते हैं, अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हमारे अध्यक्ष जी, तो उनसे पूछ लेते हैं, अध्यक्ष जी कितनी देर में नाम का ऐलान? भैया रास्ते में है 5 या 10 मिनट। अच्छा, तो माना जा रहा है कि उनके पास नाम की सूची आ गई है जी, जब जिला पूरे प्रदेश के नाम की सूची ऐलान? निश्चित। तो कुछ चर्चा आई है? नहीं, अभी वो कहेगा मैं 5 मिनट पहुंच रहा हूँ, तो वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी का ही अब इंतजार है, क्योंकि अब सबकी निगाहें उन्हीं पर लगी है। उनके पास नाम की जो तय हुआ है वाराणसी महानगर अध्यक्ष के लिए, उनके पास नाम आ चुका है। अब सिर्फ उनके आने और उनके मुंह से औपचारिक ऐलान की जो है इंतजार है। और इस औपचारिक ऐलान के लिए यहाँ पर आप ये देखिए कि पूरा कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी के गुलाब बाग कार्यालय में मौजूद है। हर कोई अपने अपने जो उसके समर्थक थे, यानी कि जिसके जिसके लिए जो पैरवी कर रहा था, जिसके जिसके लिए जो समीकरण बैठा रहा था, हर वो जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहा है। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरीके से चर्चा हुई, और वो चर्चा कितनी सही साबित होती है ये अब चूंकि औपचारिक ऐलान के बाद ही देखना होगा, क्योंकि चर्चा ये हुई कि प्रदीप अग्रणी के नाम का दोबारा ऐलान हो गया है। महानगराध्यक्ष पहले भी हो रहे हैं, तो अब दोबारा, मगर अब ये चूंकि तब तक तय नहीं हो सकता जब तक औपचारिक ऐलान पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी कर न दें। तो जिस तरीके से चर्चा अध्यक्ष जी हो गई अचानक से प्रदीप अग्रणी के नाम की, नहीं, संगठन में हमारे 2 बार जो है ये महानगर के अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन चलाने का काफी अनुभव भी है उनके पास। तो अब सिर्फ इंतजार है। देखिए हाँ, तो ये इस तरीके से संगठन महापर्व के कागज तैयार है, यानी कि अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो कहाँ तक पहुंचे हैं अभी कुछ? तो अभी आप देखिए पता हो रहा है सबके चेहरे की, जिससे कह सकते हैं कि सबके चेहरे में सिर्फ सस्पेंस है, और ये सस्पेंस तभी दूर होगा जब पुरुषोत्तम खंडेलवाल यहाँ पर आके नाम का ऐलान कर देंगे। तो त्रिपाठी जी अब कितना रह गया है सस्पेंस? कोई सस्पेंस नहीं है। अब हमारे चुनाव अधिकारी सस्पेंस नहीं, तो नाम बताइए ना। फिर चुनाव अधिकारी हमारे आएंगे, वो घोषणा करेंगे। आप लोगों को जो नाम मालूम चला है वो बताइए ना। चुनाव अधिकारी जब आएंगे तो वही घोषणा करेंगे। तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर नाम सबको लगभग अब क्लियर हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल जब तक कि खुद चुनाव अधिकारी यानी कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल ना आ जाए, वो अपने नाम का ऐलान अपनी जुबान से ना कर दे, तब तक कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। फिलहाल अशोक जी आप मतलब मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी पता है अब? भाई सभी हम तो देखिए, एक चीज मैं बता दूं, हमारे कार्यकर्ता में से ही कोई होना है, इसलिए सब पे मुस्कुराहट है, सब मुस्कुरा रहे हैं। होली का भी त्यौहार है, वैसे भी मस्ती में है, और जो भी होगा हम पूरे भारतीय जनता पार्टी सब लोग उनके साथ रहेंगे, और साथ हमारी यही परंपरा है। ये बताइए, हरा रंग किसे लगेगा, लाल गुलाल किसे लगेगा?
हरा रंग सबको लगेगा, लाल भी ये सबको देखिए, ये बात अशोक जी ने सही कहा, क्योंकि 78 लोगों ने दावेदारी की है तो लाजमी है कि 77 लोगों को हरा रंग लगेगा और एक ही रंग होगा जो जीत का, यानी कि गुलाल, जो लाल रंग होगा वो एक को लगेगा। वो एक कौन होगा ये अभी कुछ देर में तय हो जाएगा, जब पुरुषोत्तम कुंडा क्या कह रहे हैं, वही भाजपा का लाल होगा। अच्छा, वही भाजपा का लाल होगा जिसके चेहरे गुलाल होगा। देखिए यहाँ हमारे साथ पूर्व मंत्री और आ चुके हैं और शहर दक्षिण विधायक नीलकंठ जी, सब इंतजार कर रहे हैं, क्या नाम तय हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जी, ये सस्पेंस है, का नाम तय हो जाएगा, घोषणा होगी। और आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक पार्टी का स्वरूप क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी ने बताया। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, प्रत्येक जनपद में कार्यकर्ताओं के सामने सर्वदलीय जो लोग जितने दावेदार थे सभी लोगों को बुला करके बात करके आपसी सामंजस्य से नाम तय करने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में ही है और वही होने जा रहा है। तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी कितने देर में आ रहे हैं, क्योंकि नाम का औपचारिक ऐलान कितनी देर में? ये तो ही बता पाएंगे, जल्दी आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी यहाँ पर आ चुके हैं और आप ये देखिए कि इस वक्त अब और भी गहमा गहमी बढ़ गई है, यानी कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार था, क्योंकि अब सभी विधायक, सभी मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर में पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी आएंगे और पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के आने के बाद यहाँ पर जो गहमा गहमी है, यहाँ पर जो सस्पेंस है वो खत्म होगा, नाम का ऐलान खत्म होगा। तो ठीक है, जैसे ही यहाँ पर नाम का अनाउंसमेंट होता है, दोबारा हम वाराणसी लौटेंगे आपके पास। उपेंद्र संकेत मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संकेत, आपके पास कोई जानकारी हो? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम लखनऊ महानगर के अध्यक्ष का ऐलान हो गया है और आप तस्वीरों में यह महिला शक्ति को देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सूची में भी नजर आ रही है, यानी कि बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी में इस बार महिलाओं को मिला है। क्या कहेंगे आप? ये संगठन का पर्व है और होली का पर्व है, ये संगठन का 2024-25 का पर्व है। जो व्यक्ति, जो हमारा भाई आनंद द्विवेदी पहले कार्य कर चुका है, उसके कार्य को देखते हुए संगठन ने इतना अच्छा निर्णय लिया है कि वो उसको पुनः नॉमिनेट किया है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा निर्णय लिया है। अब हम बात करेंगे, ये बताइए कि जो भाजपा की पूरे प्रदेश की सूची है हर जिले की, उसमें महिलाओं को बड़ा मौका दिया गया है, यानी कि बहुत महिला जिलाध्यक्ष बनाई गई है। हमारे भैया आनंद द्विवेदी जी का सबसे प्रणाम, धन्यवाद, क्योंकि हमारे आनंद भैया ने इतने कम समय में और ये साबित कर दिया, जो उनका छोटा सा कार्यकाल था इसके पहले, कि वो महिलाओं का बहुत ही ख्याल रखते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत प्रयास करते हैं और हम सबको एक बहन का प्यार देते हैं। इसलिए उनके दोबारा नवनिर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये महिलाओं को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार मंच हम दिखाएंगे, यहाँ पर मंच के ये जो ऐलान हुआ है, जहाँ पर यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर फूलों को देख सकते हैं कि उत्साहित हैं। इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी जो अध्यक्षों की सूची है वो जारी की है, यानी कि कोई प्रदेश कार्यालय से सूची जारी करने के बजाय हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया और उसके बाद यहाँ से सूची जारी की गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो जिलों में जिलाध्यक्षों की और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की है, वो बाकायदा एक कार्यक्रम के माध्यम से एक अच्छे माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की। ये भी बीजेपी की बहुत सधी हुई रणनीति थी और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है कि प्रदेश मुख्यालय से एक साथ सूची जारी होने की बजाय हर जिले में निर्वाचन अधिकारी भेजे गए और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भेजे गए और उस सूची को बाकायदा हर जिले में एक कार्यक्रम करते हुए वहां पर सभी पुराने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों। चलिए संकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं, जहां पर नाम का ऐलान किया जा चुका है। प्रदीप पटेल यहां पर जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। अश्विनी, हम देख रहे हैं कि लगातार जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जैसा कि आप दिखा भी रहे थे अभी, एक बार फिर से बातचीत कीजिए और बताइए कि कितनी देर तक यहाँ पर कार्यक्रम और ये जश्न चलने वाला है। देखिए, पूरा बुंदेलखंड बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में
झांसी सबसे महत्वपूर्ण जिला है। अगर बात की जाए राजनीतिक सियासत बात की जाए तो यहाँ पर जिलाध्यक्ष ग्रामीण की जो घोषणा हुई, प्रदीप पटेल के नाम की जो घोषणा हुई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। महत्वपूर्ण घोषणा क्यों है, इसके लिए हमारे साथ बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता है वो खड़े, उनसे बात करते हैं। बताइए प्रदीप पटेल के नाम की जो घोषणा हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ग्रामीण जिलाध्यक्ष के लिए। क्या देखा संगठन ने, और ये जो एक प्रदीप पटेल को लाया गया संगठन ने अपने नाम पे, तो क्या लगा कि कितना महत्वपूर्ण साबित होने फैसला? प्रदीप पटेल जी एक बहुत निष्ठावान, आज से नहीं विगत 4 दशकों से उनका परिवार हमारे विचार परिवार का संघ के कार्यकर्ता हैं। और प्रदीप पटेल को जब से राजनीतिक क्षेत्र में दायित्व दिया, इसके पहले प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, भाजपा किसान मोर्चे के कई जिलों के जिला प्रभारी रहे हैं और विगत 4 वर्षों से लगभग जिले के महामंत्री हैं। तो उस काम को देखते हुए निष्ठावान व्यक्ति है, बहुत शानदार, सबको साथ लेकर के चलने की उनके अंदर क्षमता है। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने उनके बारे में विचार किया है और ये उनको दायित्व दिया है, पद नहीं दिया है, उसका वो दायित्व का निर्वहन करेंगे। बात की जाए केंद्रीय संगठन की, बात की जाए प्रदेश संगठन की, बात की जाए, पिछले 6 महीने से अधिक समय से जिलाध्यक्षों के नाम पर मंथन चल रहा था। तो बुंदेलखंड में भी टीम आई होगी, आप लोगों से पूछा गया होगा, तो क्या क्या फीडबैक लिए गए, इसके बाद इस नाम पर मोहर लगी? कार्यकर्ता का प्रामाणिकता, संगठन के साथ लगाव, संगठन की नींव, इन सारे विषयों को लेकर के संगठन ने विचार किया है, चिंतन